नाउ मेरे बेटा, स्टार्टिंग विद डिबेंचर की केस स्टडी से स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, जून 2019 एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन इन द रूल फ्रेम बताओ क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है डिबेंचर ट्रस्टी की। यार पहले तो इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लेके आऊँगा? पहले तो लेके आऊँगा जिस कंपनी में हज़ार, शायद है ना, हज़ार सुपर डिबेंचर होल्डर होते हैं, तो वहाँ डिबेंचर ट्रस्टी है पॉइंट, हल्का सा 2 से 3 लाइन इंट्रोडक्शन डिबेंचर ट्रस्टी की। फिर लिखूँगा फॉलोइंग आर द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कौन कौन अपॉइंट नहीं हो सकता, पूरा लॉ लिख कर आ जाऊँगा। लास्ट में कंक्लूजन 1, रिलेटिव जो है होल टाइम डायरेक्टर का, वो अपॉइंट नहीं हो सकता। सेकंड, अ शेयर होल्डर जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है वो अपॉइंट हो सकता है, एज इट इज़ क्लियरली स्पेसिफाइड इन द एक्ट। ऐसे करके दोनों के अलग अलग कंक्लूजन लिखूँगा। इनका आंसर बहुत अच्छा है, इन्होंने भी बहुत अच्छे से लिखा, पूरा पूरा लॉ लिखा। बस हल्की सी स्टार्टिंग चाहूँगा, डिपेंडेंट दृष्टि की स्टार्टिंग की हल्की सी 2-3 लाइन्स आ जाएँ, फिर ये सारे सारे ABCDEFG सारे पॉइंट्स आ जाएँ, और फिर लास्ट में कंक्लूजन आ गया 1 और 2। ओके, तो यहाँ पे जून 2019 वाला क्वेश्चन हो गया। अब आ रहा हूँ दिसंबर 18 पे। एक पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योर इररिडीमेबल डिबेंचर। तो पहले लिखूँगा कि सिक्योर डिबेंचर कौन से होते हैं। सिक्योर डिबेंचर वो होते हैं जिन्हें बदले में कुछ गिरवी रखा हुआ होता है। और फिर लिख के आ जाऊँगा सिक्योर डिबेंचर को इशू करने की कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। 10 साल वाली कंडीशन, वो जो 2-3 कंडीशन है वो लिखाऊँगा। फिर लेके आऊँगा इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं विच विल नॉट बी पेड ऑफ। जब भी कंपनी के पास IDLE जब कंपनी का खाली का पैसा पड़ा होगा तो कंपनी उसको पे, मतलब पहले कुछ लाइनें सिक्योर डिबेंचर के ऊपर होंगी कम से कम, क्योंकि उसकी कंडीशंस हैं, तो कम से कम उसमें मेरे आधी शीट ख़त्म हो जाएगी। फिर 2 से 3 लाइन में समझाऊंगा इररिडीमेबल डिबेंचर जिनका कोई टाइम नहीं है पे ऑफ होने का। जब कंपनी के पास आइडल फंड्स होंगे कंपनी पे ऑफ कर देगी। सो बाय द अबव लॉ वी कैन से दैट अ कंपनी इशू नहीं कर सकती सिक्योर्ड इररिडीमेबल डिबेंचर्स, एज सिक्योर डिबेंचर कैन ओनली बी इशूड फॉर 10 years। बस ऐसे करके पक्का। अभी तक जो आपसे मैं चाहूँगा ना, आप मुझे ये वाला आंसर होमवर्क दोगे, दिसंबर 2018 1C वाला आंसर मुझे लिख के दोगे आप। ओके, ये आपके लिए होमवर्क होगा। तो पहले कैसे लिख के आओगे, सिक्योर्ड क्या होता है, फिर इररिडीमेबल क्या होता है। सो ऑन द होल इट कैन बी सेड दैट कंपनी सिक्योर्ड इररिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि सिक्योर्ड इशू करने के लिए कुछ टाइम पीरियड होता है। पक्का? ओके हो। अभी बोल रहा हूँ आधी शीट सिक्योर्ड की है। इररिडीमेबल डिबेंचर की हार्डली आपके 3 से 4 लाइनें हैं। इररिडीमेबल डिबेंचर साथ जो जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, जब भी कंपनी के पास आइडल फंड्स होते हैं कंपनी उनको पे कर देगी। ओके, नेक्स्ट में आ गया, क्या डिफरेंस है रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो पहले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लिख के आना, क्योंकि वो आपको अच्छे से आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एक डिबेंचर्स को पे ऑफ करना पड़ता है आफ्टर स्पैन ऑफ टाइम। जब भी डिबेंचर इशू होते हैं तभी लिख दिया जाएगा कि स्पैन ऑफ टाइम कितना है। पक्का ना? और दूसरा है रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। तो फिर लिखना है शेयर्स में अगर इशू किया गया और ये लिखा गया है कि वो रिडीमेबल हैं तो ही उन्हें पे किया जाएगा, अदरवाइज़ शेयर्स को पे ऑफ नहीं किया जाएगा। ऐसे और फिर लिखोगे जनरली जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो होते हैं रिडीमेबल, और जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो इररिडीमेबल होते हैं। मतलब जब भी कंपनी के पास पैसा होगा तभी कंपनी उसको पे ऑफ करती है। पक्का? तो मैं तो इनसे अच्छा आंसर लिखाऊंगा कि शेयर्स और डिबेंचर का। पहले मैं डिबेंचर लिख कर आता क्योंकि उसका आसान है, उसमें तो पूरी कहानी लिख के आ चुका होता कि डिबेंचर क्या हो, मतलब अगर वो जब भी इशू होंगे तो इशू के टाइम ही टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी गई होंगी। कुछ स्पैन होगा तो स्पैन के बाद वो पे ऑफ हो जाएंगे, और एक कंपनी की लाइबिलिटी है जो भी टाइम पीरियड दिया है उसमें पे करना पड़ेगा। शेयर्स शेयर्स रिडीमेबल हैं तो ही होंगे। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो ज़्यादातर रिडीमेबल होते हैं, और जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो नहीं होते हैं। पक्का? ऐसे करके पूरी शेयर्स की कहानी भी ओके होना शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में तो जब कंपनी के वो तो लास्ट में पे ऑफ होते हैं, जब कंपनी का पैसा होगा तो कंपनी उसको बाय बैक कर देगी।
पर प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू होता है वो ज़्यादातर रिडीमेबल होते हैं, कोई टाइम स्पेन होता है उनका, तो वो वाली कहानी पूरी लिखाओगे। पक्का? आपके लिए रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स भी होमवर्क है, ये दोनों होमवर्क है। 1C भी आपको लिख के दिखाना है मुझे, और 2C भी लिख के दिखाना है मुझे। देखना है कि आप शेयर्स में और क्या क्या कहानी लिख सकते हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आ गया, एक कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करना चाहती है और बताओ क्या क्या कंडीशन होंगी, तो पूरी कंडीशन लिखा होगा। गवर्नमेंट कंपनी वाले पॉइंट पे मैंने लास्ट में स्टार लगवाया था कि गवर्नमेंट कंपनी को ये पॉइंट फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके लिए होमवर्क नहीं है, ये आपको खाली स्वयं पढ़ना है, और जहाँ सिक्योर डिबेंचर है वहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दोगे। ठीक है, डन विद द केस स्टडी ऑफ डिबेंचर्स। अब इसका ना वो सिखा रहा हूँ, DRR क्या होता है, और आपका इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक सिखा रहा हूँ। ओके, डन विद दिस।